रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एक प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड कर लेनी है, उसके बाद आपने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। मेन फंक्शन में जाके हम जो है दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैंने उनका नाम ए और बी रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, यानी कि अब मैंने ए और बी में जो वैल्यू स्टोर किया वो 0 स्टोर किया। अगर मैं और ए और बी को कोई वैल्यू असाइन ना करता तो गार्बेज वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाती। अब जब मैंने ए और बी को वैल्यू असाइन कर दिया यानी 0, तो अब ए और बी की वैल्यू है 0। अब मैंने कहा कि b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी कि मैंने इसमें प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर दिया है। ऐसा इंक्रीमेंट जो ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ वर्क करे हमारे पास क्या कहलाता है, यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। और अब मैंने जो है प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सी आउट करो, ए की वैल्यू भी दो और बी की वैल्यू भी दो। जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो अब देखें हमारे पास पहले ए की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, ए की वैल्यू में पहले 1 का इजाफा होगा, फिर बी को वैल्यू असाइन होगी। यानी कि मेरे पास अब बी की वैल्यू पहले कितनी है, 0 है। जब ए की वैल्यू भी 0 है। अब ए की वैल्यू में पहले 1 का इजाफा कीजिए आप, 0 में 1 ऐड किया तो 1, यानी बी को पहले वो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू असाइन होगी, फिर ए की वैल्यू में इजाफा होगा। अब बी को जब असाइन होगी वैल्यू तो वो बी को 1 वैल्यू में आंसर है, यानी कि बी को वैल्यू मिल चुकी है 1। अब ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो अब ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ तो हमारे पास आएगा 1। यही प्रोग्राम हम जो है रन करके देखते हैं। तो लाइब्रेरी वगैरह आपने इंक्लूड कर लेनी है। मैं दो इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी रखा। अब मैं कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, मैंने यानी कि इनमें वैल्यू कितनी स्टोर करवाई थी, 0। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बी जो है वो इक्वल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं करवा रहा हूँ। और साथ में अब मैं जो है सी आउट में कहूँगा कि मुझे बी की वैल्यू दे दें। सी आउट बी वैल्यू इज़, बी की वैल्यू जब मैं लिखूंगा बी वैल्यू इज़, अब यहाँ मैं जो है एक्सर्जन ऑपरेटर लगा के वेरिएबल लिस्ट में वेरिएबल का नाम लिखूंगा यानी कि बी। और नेक्स्ट मैं जो है करूँगा सी आउट नेक्स्ट मेरे पास, अब मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू आ जाए, ए वैल्यू इज़, ए की वैल्यू मेरे पास आए तो यहाँ मेरे पास आएगा जी एक्सर्जन ऑपरेटर लगा के मैं वेरिएबल लिस्ट में ए डाल दूँगा वेरिएबल का नाम। और यहाँ मैं लगा लेता हूँ एंड लाइन, ताकि मेरे पास आंसर जो है नेक्स्ट लाइन पे आए। एंड लाइन लगा दिया मैंने, जो है कोने डॉट एच का यूज़ नहीं किया तो गेट सी एच लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम। रन कंपाइल हो रहा है अभी। अब देखें आपके पास मैंने जो आपको बोला था कि बी की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू भी 1 होगी। अब मैंने क्या बताया था आपको कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, फिर वो बी को वैल्यू मिल जाएगी। अब पहले ए की वैल्यू में इजाफा हुआ, यानी कि ए की वैल्यू थी मेरे पास 0, तो ए की वैल्यू में पहले इजाफा किया गया यानी कि 0 से बढ़ाकर 1 कर दी गई, और फिर वो जो है बी को असाइन कर दी गई, और फिर जो है ए की वैल्यू में इजाफा हुआ तो वो ए को मिल गई। अब ए की वैल्यू हो चुकी है 1। नेक्स्ट इसी तरह हम जो है यहाँ जो है वैल्यू करके देखते हैं। यहाँ जो है मैं 1 कर देता हूँ, 1 करते हैं तो देखते हैं हमारे पास 2 आंसर आता है या नहीं। कंपाइल हो रहा है अभी प्रोग्राम, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन हो रही है अभी इसकी, तो मेरे पास आंसर आया है 2। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब उनको वैल्यू ए को और बी वेरिएबल को वैल्यू 1 असाइन की तो अब बी की और ए की वैल्यू हो चुकी है 2। नेक्स्ट हम जो है इसमें चेंजिंग करके देखते हैं कि मैं ए को वैल्यू कोई और असाइन करता हूँ। ए को वैल्यू मैं दे देता हूँ 2 और बी को वैल्यू दे देते हैं 1। अब देखते हैं, देखेंगे आप, अब ए वाली वैल्यू जो है बी को मिलनी चाहिए। अब बी की वैल्यू मैंने 5 रखी हुई है। अब देखें, अब बी को वैल्यू मिली है ए वाली, बी की मैंने 5 रखी थी, डजंट मैटर। बी को वैल्यू हम कौन सी असाइन करवा रहे हैं, हम ए वाली वैल्यू, और ए की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है 1। 1 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, वो बी को असाइन हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया विद प्रोग्राम, और कम्प्लीटली एक प्रोग्राम बना के उसको वैल्यूज़ को चेंज करके हमने प्रॉपर वे में डिस्कस किया कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट होता क्या है।